अच्छा अगर साहब बताइए, ये जो एहतजाज हो रहा है ये दुआ ज़हरा के हक में तो ज़रूर हो रहा है, मगर क्या रहा है एहतजाज के जरिए, क्या समझते हैं आप दुआ ज़हरा रिकवर हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिर सी बात है, एहतजाज पूरा मन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का, हर इंसान का बुनियादी हक है। जब अदालत से इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर किसी पे जुल्म होता है तो वो अदालत की तरफ देखते हैं। जब अदालत भी इस किस्म के फैसले करेंगी कि जो मायूसकन और हैरानकुन हो, जाहिर सी बात है जिस फैसले का सर पैर नहीं है, ना माँ बाप मुतमईन है, ना सोसाइटी मुतमईन है। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे हर तबके का फर्द मौजूद है। मेरे घर में भी बच्चियाँ हैं, आपके घर में भी बच्चियाँ, सबके घर में बेटियाँ हैं, और यानी वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर एक मिसाल है, ये शादी हुई भी है, पहली बात तो ये है कि 17 साल पहले शादी होती है। आपके फिक्के में है कि वली के बिना निकाह नहीं है? जी हमारे फिक्रे में है, दीगर बरादरान भी इसको वो अपने लो से देखें कि क्या है, मैं उसके बारे में नहीं जिक्र करूंगा, लेकिन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर देखें ना कि एक मिसाल है, कभी भी भाई पाकिस्तान में जब से ये ज़ैनब का मसला हुआ, ज़ैनब के साथ जो ज्यादती हुई, उस वक्त चाइल्ड मैरिज का, और सिंध में भी पहले ये होता रहा है, छोटी अक़लियती बिरादरी की बच्चियों को गायब किया गया, और गायब करने के बाद उनको ये तासुर देने की कोशिश की गई, इन्होंने इस्लाम कबूल किया है, और फिर उनके जो ना मैरिज बना सर्टिफिकेट, उसके बाद चाइल्ड मैरिज बना सिंध का, जिसके अंदर 18 साल से कम उम्र बच्ची का निकाह बातिल करार दिया गया, नाजायज करार दिया गया। होना क्या चाहिए था? तो ये चाहिए, माँ बाप को भी सुनना चाहिए, माँ बाप के डॉक्यूमेंट्स को देखा नहीं। जिस खातून ने मतलब मेडिकल, कभी भी मेडिकल बोर्ड बनता है तो एक आदमी अकेला नहीं करता है, पूरी मेडिकल टीम होती है जो उसका फैसला देती है। एक खातून ने मेडिकल का टेस्ट किया है, दूसरे साहब ने उस पर साइन किए हैं, तो ये फैसला किस तरफ जा रहा है? अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, जो नादरे के डॉक्यूमेंट्स और आपके जो पासपोर्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स किसी काम के हैं पाकिस्तान में? मैं समझता हूँ उनको आग लगा देनी चाहिए। मैं जो है, जब मेरे कागजात जो है अदालत एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो मुझे शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट रखने का क्या फायदा भाई? मैं उसको आग लगा दूं, क्योंकि एफआईआर में तो बगैर शिनाख्ती कार्ड के एफआईआर कोई लॉन्च नहीं होती है। भाई अदालत ने तो उसको नहीं सुना ना। ये तो यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए कि आवाम में मायूसी फैल रही है, ये फैमिली मुतमईन नहीं है, तो मैं कैसे मुतमईन हूँ? एक आम बंदा जिसके घर में माँ बहन बेटी है, वो कैसे मुतमईन हो? तो ये तो नहीं हो सकता ना। आपकी तरफ लोग देखते हैं और आप जो है इस पे यानी एक तरफा फैसला कर देते हैं। एक फरीक को आपने सुना है, दूसरे फरीक को आपने सुना ही नहीं। जो मजलूम है उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। हम इसलिए सराब एहतजाज है, एक तो इनकी एजाज यकजहती के लिए, दूसरी बात ये है कि आइंदा किसी के साथ ये ना हो। अच्छा, आप समेत फैमिली का आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? भाई हम तो ये कह रहे हैं कि इस केस में आखिरी हद तक हमें जाना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को आवाज़, और उस वक्त लोग उठा रहे हैं आवाज़। अब अदलिया इस किस्म के फैसले करेगी, अवाम अदलिया को जाहिर सी बात है कैसे माफ़ करेंगे? आप जो है, खुदा ने आपको ये मनसब दिया है अवाम की दादरसी के लिए, और आप इस किस्म के फैसले देंगे, अवाम में मायूसी आएगी तो फिर मुझे बता माशरा किस सिमत में जाएगा। अच्छा सर, अदालत के हाथे के अंदर बैठ के कुछ नामहरम लोग, जबकि लेडीज सर्चर साथ होती हैं, उनके हवाले करने के बजाय अगर कोई जेंट्स किसी भी माँ बहन बेटी को छुए तो इसके लिए बजाते खुद एक क्वेश्चन मार्क नहीं होगा? ये अदालत के ऊपर क्वेश्चन मार्क से कुछ कह रहे हैं कि जी वो DSP है, कुछ कह रहे हैं जी वो ASI है, वो IG सिंध भी क्यों ना हो। जब उसका बाप मौजूद है तो वो कहता है ये मेरी बच्ची है, बाप हूँ। भाई तुम कहाँ से बाप हो गए? तुम कैसे नामहरम हो? और वो इस तरीके से लेके जा रहा है जैसे पूरा अदालत भी उसके मातहत है। तो ये पूरा पाकिस्तान इस पर सवाल कर रहा है, ये कौन लोग है भाई? अगर साहब ये फरमाइए, ये एहतजाज के बाद आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लाए अमल वही होगा जो मेहदी काज़मी साहब का लाए अमल होगा। हम मेहदी काज़मी की आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मेहदी साहब जो भी हुक्म सादिर करेंगे, हम उनके हुक्म पे लब्बैक कहते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, जब तक का जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको कहा जाता है एफआईआर बिना शिनाख्ती कार्ड के नहीं कट सकती है, तो ये क्या है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे इस बच्ची के मुतालिक, वो डॉक्यूमेंट सारे रद्द हो जाना, ये क्या लग क्या रहा है आपको? मैं कल रात को भी एक इंटरव्यू में यही कह रहा था और अभी भी यही कहूँगा कि ये अगवा के अलावा कोई दूसरा केस ही नहीं है, ठीक है। और रही बात डॉक्यूमेंट्स की, तो मैं मौलाना की बात से सहमत हूँ कि पाकिस्तान में 500 रुपये दे के डॉक्टर से अपनी एज कम भी करवाई जा सकती है और बढ़वाई भी जा सकती है। ये तो हो रहा है, ठीक है। और रही बात क्या कहते हैं प्रूफ की, तो आप मेरे साथ जिना हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल चलिए, मैं अपने ही हाथ पे कट लगा देता हूँ
और 500 रुपये दे के आपके खिलाफ ही मेडिकल बनवा देता हूँ, ठीक है। और मज़ीद 500 रुपये दे के मैं अपनी एज 32 साल से जो है ना 20 साल करवा दूंगा, ये आपके सामने होगा। तो नादरा, तो मेरे ख्याल से नादरा और पासपोर्ट ऑफिस ऑफ पाकिस्तान दोनों पाकिस्तान में बिल्कुल ही जो है ना कहना चाहिए कि ये किसी काम के इदारे नहीं हैं, इनको सर, हम मान लिया हमने मकाफात अमल को जो है वो भूल बैठे हैं। अब ये फरमाइए, इस केस के बाद रिवायत क्या कायम होने जा रही है? दर हकीकत तो हाई कोर्ट को और सिटी कोर्ट को फैसला ऐसा देना चाहिए था कि आगे उठने वाले हाथ पैर रुक जाते, ठीक है। रही एक मामला अगर इसको देखा जाए एक तजिया निगार की हैसियत से, तो ज़ैनब का जो केस माजी में हुआ था, ये एक नई रिवायत से पाकिस्तान में बुनियाद डाली गई है दुआ जहरा का केस उभार कर। सर, हम मीडिया वाले हमें पता है वतीरा ही यही होता है, ये जिस्म फरोश माफिया जो होती है, ये क्या करते हैं, किसी की भी बहन बेटी को उठा के ले जाने के बाद वहाँ किसी से निकाह करवाते हैं। मेरे पास ऐसे लातादाद केसेस हैं, लड़की 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो भाग के वालिदैन के घर आई हैं। ये चीज़ों को रद्द करके तमाम तर जितने भी दावे थे जो कहते थे जी इसके साथ निकाह कर बैठी है, हमारा क्या कसूर है। एक आजकल व्हाट्सएप का दौर है, पता है आपको, एक व्हाट्सएप भेजा जाता है वालिदैन को, उसमें ये मौक़िफ़ ज़ाहिर करते हैं कि तुम्हारी बेटी ने हमारे फलां के साथ निकाह किया है। ये तो है, पहले से ही है, मगर इसकी रोकथाम की ज़रूरत थी, जो कि ये जो दुआ जहरा के वालिदैन उठ खड़े हुए थे। क्या हमारी अदालतों को, क्या हमारे फ़हम रखने वालों को, ज़ौक़ रखने वालों को इस वक्त खड़ा होना चाहिए दुआ जहरा के वालिदैन के साथ? बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बेटी, बहन, बीवी, माँ हर घर में मौजूद है। और अगर आज कोई मेहदी काज़मी के साथ खड़ा नहीं होगा और वो ये सोच रहा है कि जनाब मैं खामोश रहूँगा तो मामलात हल हो जाएंगे, ये दुनिया मुकाफात अमल है। आज तुम किसी के लिए खामोश रहोगे, कल दुनिया तुम्हारे लिए खामोश रहेगी। खड़ा होना चाहिए, लाजमन खड़ा होना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये मेहदी काज़मी की बेटी है, बल्कि इसलिए कि ये सिंध की बेटी है, पंजाब की बेटी मैं नहीं कहूँगा, पाकिस्तान की बेटी मैं नहीं कहूँगा, ये सिर्फ सिंध की बेटी है। अगर पाकिस्तान की बेटी होती तो पंजाब में जो इसके साथ ज़्यादती हो रही है वो कभी ना होती। इस बच्ची की पुरानी तस्वीरें मैं रात को देख रहा था, ठीक है, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, और मैंने आज सुबह भी देखी, तो पुरानी तस्वीरों में आज से 4-5 महीने की जो पुरानी तस्वीर थी उसमें इस बच्ची की आंखों में डर खौफ नहीं था, लेकिन अभी मुझे इस बच्ची की आंखों में मुझे डर खौफ नज़र आ रहा है। क्या वो अदालत में बैठे एक चीफ जस्टिस को या आपके जज साहब को या वकील साहब को या इदारों को, पुलिस को नज़र नहीं आया वो डर खौफ? वैसे तो आप चलते हुए बंदे को उठा लेते हो तो उसकी आंखों में डर खौफ होता है। सवालिया निशान है कि आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, आप फैसले वो कर रहे हो जो आपसे करवाए जा रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हो फैसले। एक तबका है जिसके लिए रात के 12 बजे अदालतें खुल रही हैं, दूसरा तबका यहाँ रोड में रुल रहा। अभी मैं देख रहा था शेरख्वार बच्चों के साथ माएँ यहाँ पर आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? कब हम तब्दील होंगे, कब हम गरीब का सोचेंगे? मासूम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब जो है इंसाफ और अदालत जो है अशराफिया के लिए खुल जाए और गरीबों के लिए बंद हो जाए, मजलूमों के लिए बंद हो जाए, ये खुदा के कहर को दावत देने वाली बात है। जब अशराफिया के लिए, दौलतमंदों के लिए, सरमायादारों के लिए और बड़े तबके के लिए अगर जो है अदालत के दरवाज़े खुले हों और रात के 12 बजे भी खुल जाएँ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मजलूम तबके के लिए आपके अदालत के दरवाजे बंद हों, इंसाफ नहीं मिले, तो ये कहर खुदाबंदी को जल्दी दावत देने वाली बात है। अच्छा सर, अथॉरिटीज़ के लिए ये एक क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, आप अदालत में ये ऑफिशियल जाते हैं तो बिना वर्दी नहीं जाते हैं, एक आदमी सफ़ेद लिबास पर मलबूस चला जाता है और वो धक्के भी देता है, हत्ता कि लेडीज़ तक पर्दे का भी एहतराम नहीं करता है। तो ये बताइए, जब आप उस प्रीमिसेस में जाते हैं, जो अदालत के अहाते में जाते हैं, तो यू आर सपोज टू बी इन यूनिफॉर्म, IG भी क्यों ना हो, IG से बड़ा तो कोई है ही नहीं, वो भी जो है यूनिफॉर्म में चला जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये सादा मलबूस जो शख्स है अदालत में खड़ा हुआ है, ये तो अदालत में जो अदालत की जो टीम है उनकी जो अपनी जो है जैसे बार कौंसल है उनको देखना चाहिए कि कैसे एक शख्स जो है दंदनाते हुए वो तमाम मामलात को टेक ओवर कर रहा था। पुलिस भी उसके मातहत थी, अदालती अमला भी उसके मातहत था, तो आया वो इतना ताकतवर था कि वो सबको यरगमाल बनाया हुआ था कि माँ बाप को भी वो दूर कर रहा था। ये तो बार कौंसल को भी चाहिए इसके ऊपर एक्शन ले, और अदालती अमलों को भी चाहिए, और चीफ जस्टिस को भी चाहिए इसके ऊपर एक्शन ले। भाई कैसे एक आदमी वन मैन शो बना हुआ था कि वो अदालत के अंदर सारे मामलात, अब वो क्या था उसका ओहदा मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम देखना चाहिए उसने क्यों माँ बाप को मिलने से रोका, उसने क्यों इस तरह जो ना वो वन मैन शो बन के तमाम काम कर रहा था।
ये तो सवालिया निशान है। अब फाइनली आप लोग कहाँ जा रहे हैं ये बताइए। देखें, ये फैमिली का जो मौक़िफ़ है ना, ये पूरे पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। मैं एक बाप हूँ, मैं एक बाप की हैसियत से मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो लिहाजा इस वक्त जो है सबको हम आवाज़ होकर निकलना चाहिए। ये सिर्फ एक फैमिली का मसला नहीं, पूरे पाकिस्तान की बच्चियों की इज़्ज़त का मसला है, सबको निकलना चाहिए। और जब तक इसका हल नहीं निकलता हम इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अभी आज कहाँ जा रहे हैं, कहाँ तक ले जा रहे हैं ये प्रोटेस्ट को? जी, आज का हमारा ज़्यादा ये सीएम हाउस तक जाने का है और हमारा पूरा मन है, हमारी किसी से कोई महाजराई नहीं है। बच्चे इस्तग़फ़ार क्या आप जंग लड़ेंगे, बच्चों के साथ लेकर आई हैं माएँ, यकीनन ये माएँ इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है हम ये सामने वालों को भी तासुर दे रहे हैं कि भाई हम लड़ने के लिए नहीं आए, हम मजलूम हैं, जालिम नहीं हैं। तो लिहाजा ये नहीं होना चाहिए। ये एक फैमिली के साथ हुआ है, कल दूसरी किसी के साथ हो, इसलिए हम इनकी आवाज़ से आवाज़ मिला रहे हैं।